बीलापुर गांव के अंदर एक छोटा सा तालाब था जो कि बहुत खूबसूरत था। इस तालाब में रंग बरंगी खूबसूरत मछलियां रहती थी। तमाम मछलियों के दरमियान बहुत ज्यादा मोहब्बत और एकता थी। इसी तालाब से कुछ फासले पर एक और तालाब था जिसमें एक मगरमच्छ रहता था। इस तालाब की सारी मछलियां मगरमच्छ पहले ही खा चुका था। एक दिन मगरमच्छ खुद से कहने लगा, अब तो इस तालाब में खाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। क्यों न दूसरे तालाब में जाकर मछलियां खाऊं? हाँ, ये अच्छा रहेगा। ये सोचकर मगरमच्छ रोज अपने तालाब से दूसरे तालाब में जाने लगा और वहां की मछलियों को मारकर खा जाता। खाने के बाद वो वापस अपने तालाब लौट आता। अब ये रोज का मामूल बन गया था, जिसकी वजह से मछलियां बहुत ज्यादा परेशान हो गईं। एक दिन जब मगरमच्छ मछलियों को खाने आया तो सब मछलियां एक तरफ भागने लगे। उन्हें यूं भागते देखकर मगरमच्छ भौंका वापस लौट गया। तभी मछलियों की सरदार मछली की नजर एक सारस पर पड़ी। वो कहने लगी, अरे देखो, उस समत एक सारस खड़ा है। चाहे हम इस मगरमच्छ से बच जाएं, लेकिन सारस की नजर बहुत तेज होती है। हम उसकी नजरों से खुद को नहीं बचा पाएंगे। सरदार मछली की बात सुनकर सारी मछलियां घबरा गईं और उधर उधर भागने ही वाली थीं कि तभी सारस ने कहा, मछलियों, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें खाने नहीं आया बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। मछलियों ने शक में पूछा, हम कैसे यकीन करें कि तुम वाकई हमसे दोस्ती करना चाहते हो? हम तो तुम्हारा शिकार हैं। कोई परिंदा अपने शिकार से दोस्ती नहीं करता। सारस ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें मगरमच्छ से बचने की कोई तरकीब बताऊं, तो क्या तुम मान लोगी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? मछलियों ने कहा, ठीक है, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मान लेंगे। लेकिन हमें क्या करना होगा कि मगरमच्छ यहाँ आना छोड़ दे? सारस ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, बस वैसा ही करना। मैं वादा करता हूँ कि मगरमच्छ चाह कर भी तुम्हें नहीं खा पाएगा। ये कहकर सारस ने मछलियों को एक तरकीब बताई और एक बीज लाकर दिया, जिसे तालाब में बो दिया गया। बीज से जल्द ही तालाब में जल कनबियां अग आएं और मछलियों के लिए एक महफूज दीवार बन गई। अगले दिन जब मगरमच्छ मछलियों को खाने आया तो जल कनबियों की दीवार को पार न कर सका। ये देखकर तमाम मछलियां बहुत खुश हो गईं। तब सारस ने कहा, अब मगरमच्छ कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मछलियों ने खुश होकर कहा, अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। तुमने हमारी जान बचाई। उसके बाद सारस अक्सर मछलियों से मिलने आता रहा और मछलियां भी अब उसे अपना दोस्त मानने लगी थीं। वक्त गुजरता गया और तालाब में जलकनबियों का फैलाव बहुत ज्यादा हो गया। अब मछलियों को पानी में तैरने में भी दुश्वारी होने लगी। एक दिन सारस बहुत से दूसरे सारसों के साथ तालाब पर आया और बोला, साथियों, जितनी चाहो मछलियां खा लो। अब उस तालाब पर हमारा राज है। मैंने मगरमच्छ के आने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये सारी मछलियां सिर्फ हमारी हैं। सारस ने मछलियों का एतमाद तोड़ दिया। अब मछलियों के पास एक एक करके मरने के सिवा कोई रास्ता न बचा था। जिन जल कनबियों ने उन्हें मगरमच्छ से बचाया था, वही अब उनके लिए मौत का सबब बन गई थी। एक एक करके सारी मछलियां मर गईं, क्योंकि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कभी भी किसी पर इंधा एतिमाद मत कीजिए। बगैर किसी मफाद के कोई भी आपकी मदद नहीं करता। अगर कोई मदद कर रहा है तो पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं उसके पीछे कोई गलत इरादा तो नहीं छिपा।